मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एलियम स्टाइवा गार्लिक लेसन एक्ट्स डायरेक्टली ऑन इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन्स। तो इसका बराह रास्त असर जो है वो आंतों की म्यूकस झिल्लियों पर होता है, इंक्रीजिंग पेरिस्टालसिस, जिससे आंतों की मूवमेंट जो है वो तेज हो सकती है। कोलाइटस विद पैथोलॉजिकल फ्लोरा और ऐसी कोलन की सोजिश, बड़ी आंत की सोजिश जिसमें पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया जो हैं वो उनकी वजह से अगर ये सोजिश हो, हैज़ वेजोडाइलेटरी प्रॉपर्टीज। इसका जो असर है वो वेजोडाइलेटेशन है, यानी खून की नालियों को खोल देती है। तो इसीलिए लिखा गया हुआ है कि आर्टीरियल हाइपोटेंशन बिगिंस यूजुअली इन 30 to 40 मिनट्स आफ्टर 20 to 40 ड्रॉप डोजेस ऑफ द टिंचर। यानी अगर 30 से 45 कतरे इस के टिंचर के मरीज को पिला दिए जाएं तो 30 से 45 मिनट के अंदर अंदर उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वेजोडाइलेटेशन हो जाएगी, खून की नालियां खुल जाएंगी, खून ज़्यादा एकोमोडेट होगा और ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए लहसुन और उसके जो मुरक्कबात हैं वो दूसरी तिब में भी इस्तेमाल होते हैं। तो होम्योपैथी में इसकी खुसूसी अलामात पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अडॉप्टेड टू फ्लैशी सब्जेक्ट्स, ये आमतौर पर फरबा लोगों के लिए दवा है, विद डिस्पेप्सिया जो बदहजमी का शिकार होते हैं, एंड कटारल अफेक्शंस और मैदे की नजलावी कैफियत का शिकार होते हैं, यानी जिनको एसिडिटी वगैरह होती है और मैदे के अंदर जो रतूबात हैं वो ज़्यादा मिकदार में बन रही हैं या सीक्रेट हो रही हैं। हाई लिवर्स, तो हाई लिवर से मुराद ये है कि जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं या टॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, कि उसके इस्तेमाल से अगर उनके जिगर के एंजाइम डिस्टर्ब हो जाएं तो या जिगर की खराबी कोई पैदा हो जाए तो उसको हाई लिवर बोला जाता है। पेशेंट्स हु ईट ए ग्रेट डील मोर स्पेशली मीट देन दे ड्रिंक, तो मरीज जो है वो पीने से ज़्यादा खाने की तरफ उसका रुझान होता है और वो ज़्यादा खा जाता है, ख़ास तौर पर गोश्त। तो गोश्त खोर लोगों की दवा है। तो पेन इन द हिप, कूल्हे में दर्द, हिप जॉइंट में, पेन इन द सॉस, और इसी तरीके से जो कमर का उजला है उसमें भी दर्द होता है, एंड इलियक मसल्स और चड्डे के जो मसल्स हैं उनमें भी दर्द होता है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, और ये फेफड़ों की टीबी के लिए भी इस्तेमाल होता है। कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन डिमिनिशेस, खांसी और बलगम जो है इससे कम हो जाती है। टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। वेट इज गेन्ड, वजन बढ़ जाता है। एंड स्लीप बिकम्स रेगुलर, और नींद जो है वो रेगुलर हो जाती है। हेमोप्टिसिस, फेफड़ों से खून का आना जो है इसको हेमोप्टिसिस कहते हैं। सर के अलामात में हैवी पल्सेशन इन दी टेम्पल्स, कनपट्टियों में धड़कन का एहसास होता है। कटारल डेफनेस और नजलावी बहरापन जिसको कहा जाता है, नजले की वजह यूस्टिशन ट्यूब जो है ब्लॉक हो जाती है, और बहरापन। माउथ की अलामात में मच स्वीटी सलाइवा, थूक जो है वो मीठा मीठा महसूस होता है। आफ्टर मील्स, खाने के बाद, एंड एट नाइट और रात के वक्त। सेंसेशन ऑफ हेयर ऑन द टंग और थ्रोट, जबान पर या गले में बाल का एहसास जो है वो भी इसकी एक अलामत है। मैदे की अलामात में वोरेशियस एपिटाइट, नदीदों जैसी भूख होती है। बर्निंग इरेक्टेशंस, जलनदार डिकार होते हैं। लीस्ट चेंज इन डाइट काजेस ट्रबल, और खाने में जरा सी ऊंच नीच हो जाए तो मैदे का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन विद कांस्टेंट डल पेन इन दी बॉवल्स, कब्ज होती है और आंतों में हल्का हल्का दर्द महसूस होता रहता है। टंग पेल एंड रेड पेपिली, जबान जो है वो कम सुर्ख होती है और उस पर सुर्ख सुर्ख उभार होते हैं।
रेस्पिरेटरी सिस्टम में कांस्टेंट रैटलिंग ऑफ द म्यूकस इन द ब्रोंकाई, सांस की नालियों में बलगम की खड़खड़ाहट होती है। कफ इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त खांसी होती है। आफ्टर लीविंग बेडरूम, जैसे ही मरीज बेडरूम से बाहर निकलता है तो खांसी शुरू हो जाती है। विद म्यूकस एक्सपेक्टोरेशन, जिसमें जो म्यूकस है बलगम की शक्ल में खारिज होता है। विच इज टिनेशियल, जो कि पका हुआ बलगम होता है। एंड डिफिकल्ट टू रेज, और उसको निकालना मुश्किल होता है, यानी काफी कोशिश के बाद बलगम निकालना पड़ता है। सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, ठंडी हवा के लिए मरीज हसास होता है। डाइलेटेड ब्रोंकाई, जो सांस की नालियां हैं वो फैल जाती हैं। विद फेटेड एक्सपेक्टोरेशन, और बदबूदार बलगम खाली होता है। डार्टिंग पेन इन द चेस्ट, और छाती में तेज दर्द महसूस होती है। ज़नाना अलामात में पेन इन द स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट, छातियों की सोजन में दर्द होता है। इरप्शन इन द वेजाइना, और अंदाम के अंदर दाने बन जाते हैं। एंड ऑन ब्रेस्ट, छाती पर भी दाने हो सकते हैं। एंड विल्वा ड्यूरिंग मेंसेस, और मेंसेस के दौरान ये दाने निकल आते हैं, खासतौर पर ब्रेवनी अज़ाय तनासली पर, विजाइना के अंदर और ब्रेस्ट के ऊपर। रिलेशनशिप में एलियम स्टाइवा अकॉर्डिंग डॉक्टर टेस्टी बिलोंग्स टू द ब्रायूनिया ग्रुप, तो इसका ताल्लुक भी ब्रायूनिया ग्रुप से है, जिसमें लाइकोपोडियम है, नक्सोमिका है, कालोसेंथ है, डिजिटालिस है, इग्नेशिया है। which affect deeply all flesh eating animals, तो इन दवाओं का ज्यादा असर गोश्तखोर लोगों पर होता है, यानी ये गोश्तखोर लोगों की दवाएं हैं। एंड हार्डली एट ऑल वेजिटेरियंस, और जो सब्जी खोर हैं, शाकाहारी हैं, उनको ये इस दवाई का असर जो है उन पर कम होता है। हेंस देयर स्पेशल एप्लीकेबिलिटी टू द मीट ईटर्स रादर दैन टू एक्सक्लूसिव वेजिटेरियन, तो इसलिए जो बिल्कुल सब्जी खोर हैं उन पर इस दवाई का असर कम होगा, लेकिन गोश्त खोरों की ये दवा है, या जो दूसरे इस ग्रुप की दवाएं हैं वो गोश्त खोरों को दी जा सकती है। कंपेयर करने के लिए कैप्सिकम है, आर्सेनिक है, सिनिक है, काली नाइट्रिकम है। कंप्लीमेंट्री इसकी आर्सेनिक है। एंटीडोट इसका लाइकोपोडियम है। डोज इसकी 3rd to 6th पोटेंसी रिकमेंड की हुई है। इन ट्यूबरकुलोसिस 4 to 6 ग्राम्स इन मॉडरेट स्टेट ऑफ डेसिकेशन डेली, तो उसको खुश्क करके लहसुन का जो पाउडर है तो वो तकरीबन 4 से 6 ग्राम जो है वो डेली दिया जाता है मरीज को, डिवाइडेड डोजेज में, यानी उसकी 4 हिस्से करके, यानी 4 से 6 ग्राम जो है तो 2-2 ग्राम के फर्ज करें कैप्सूल दे दें, तो ये ट्यूबरकुलोसिस में फ़ायदा देगी। और बाकी अगर अलामात हों तो फिर छोटी दरमियानी पोटेंसियाँ जो हैं वो इसकी आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। अगली दवा के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। होम्योपैथी के साथ। अल्लाह हाफिज़।